हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। वैसे ऐसा नहीं है, हम भी बिल्कुल खुश हैं क्योंकि एग्ज़ाम सब आप लोग का हो रहा नहीं है और अब न्यू सेशन वाले बच्चों को पढ़ना है। कुछ आज हम वीडियो बनाने के बहुत ज़्यादा मूड में नहीं थे, लेकिन फिर सोचे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे उस दिन के, वेरी शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको करा देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ठीक, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर कितना था ये जो उस दिन आगे बाकी था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पेज नंबर 135 पर है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लिंक में जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी है। समझें, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और इससे कुछ डिस्टेंस पर स्मॉल आर, ये मान लें कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रखा है, अगर बिंदु पी के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर एक अन्य आवेश प्लस क्यू रख दें, इस पॉइंट के जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर इस तरफ, ठीक है, एक अदर चार्ज प्लस क्यू ही पुट कर दिया जाए, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये भी हो। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फिर क्या चीज कह रखा है, तो कह रहा है कि बिंदु इसी पॉइंट पी पर आपका ई नेट कितना हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन कर रखा है और एक क्वेश्चन ये कर रखा है, इसको रखने के बाद अब वी नेट कितना हो जाएगा। ठीक है ना, इसको रखने के बाद पहले इस पॉइंट पी पर केवल इसके कारण ई एंड वी था, लेकिन इसको पुट करने के बाद ई नेट कितना हो जाएगा, वी नेट कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। पहले आप यहाँ एक टेस्ट पॉजिटिव क्या रख दें, चार्ज रख दें। आप देख लें, इस प्लस क्यू के कारण इस पर जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी, वो दिया है ई, चूंकि डिस्टेंस आर था और ये प्लस क्यू के कारण पी पर इधर इंटेंसिटी ई था। अब फिर से प्लस क्यू रख दिया गया, वही डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इधर भी इतनी इंटेंसिटी हो जाएगी। यानी जो ई नेट निकल कर आएगा बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कट जाएगा और कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर वी नेट की बात करते हैं तो अब आप देख लें, अगर इसको पॉइंट ए कह दूं, इसको पॉइंट बी कह दूं, तो अब अगर आप देखें पोटेंशियल की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर अब पोटेंशियल ए के भी कारण है, ए के कारण भी पी पर है और बी के कारण भी पी पर पोटेंशियल है। ठीक है ना, दोनों के कारण अगर पोटेंशियल निकालें तो ए के कारण जो पी पर पोटेंशियल है वो दे रखा है कितना, वी, और बी के कारण पी पर भी पोटेंशियल, जब डिस्टेंस उतना ही है, चार्ज भी उतना ही है, तो भी पोटेंशियल वी होगा, यानी 2v हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन अगले पार्ट में कह रखा है क्या, कि अगर इस चार्ज को माइनस क्यू कर देते हैं, आप भैया देख लीजिए ई नेट कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, ई नेट क्यों, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये तो इधर रिपल कर रहे थे, यानी ये हो गया ए के कारण पी पर, अब माइनस क्यू इस प्लस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके कारण भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी ई क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, इन्होंने अट्रैक्ट किया, इन्होंने रिपल किया। तो अब देख लीजिए, और दोनों चूंकि डिस्टेंस इक्वल है, ये चार्ज भी इक्वल है, तो ई प्लस ई मिला के कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की, वी नेट पोटेंशियल यहाँ माइनस क्यू रखने के कारण, तो ए के कारण पी पर और बी के कारण पी पर, बशर्ते ए के कारण पी पर प्लस वी होगा और बी के कारण पी पर माइनस वी होगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, कह रखा है, दो पॉइंट्स ए एंड बी के जो पोटेंशियल है वो वी एंड माइनस वी वोल्ट है और उनके बीच का डिस्टेंस आर है। दो पॉइंट है बेटा ए एंड बी, एक पर पोटेंशियल वी है, एक पर पोटेंशियल माइनस वी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, आर है। ऐसा क्वेश्चन कह रखा है कि फाइंड आउट ए एंड बी के बीच क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एंड बी के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dv अपान dr होता है, या E इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपान क्या होता है, dr, मतलब कि डिस्टेंस होता है डेल्टा x। अब मेरा ध्यान दीजिए बेटा, v1 इज इक्वल टू v है और v2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी है, और डिस्टेंस इसका r है। अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो 2v अपान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये हो गया E आपका। अब देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में आगे, फिर क्या कह रखा है कि माइनस क्यू चार्ज को A से B तक ले जाने में वर्क डन, माइनस क्यू चार्ज को आपको A से B तक ले जाने में वर्क डन पूछ रखा है। तो सबको पता है वर्क डन होता क्या चीज़ है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस क्यू को लेकर जाना है और डेल्टा भी आपको मिल ही गया है कितना, डेल्टा भी आपका ये देखिए आया है कितना, 2v, तो 2v रख दीजिए, यानी कुल मिलाकर जो आ जाएगा -2qv, ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है बेटा,
आई थिंक अब आप समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। और जरा सा प्रश्न ये है कि सर नेगेटिव में कैसे आपको वर्क डन आ गया? हाँ, एक बात ये चीज़ है, वर्क डन नेगेटिव में कैसे आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल होता है बेटा। वर्क डन क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये जो -2b होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे -v करोगे तो -2b माइनस प्लस 2b भी आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देखेंगे अभी, लेकिन इसको डिलीट करके तब देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा वैक्यूम में किसी पॉइंट XYZ, ये सारी वैल्यूज मीटर्स में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कह रहा वैक्यूम में, ओके, इन वैक्यूम कोई पॉइंट है बेटा XYZ, ये सारे यूनिट्स जो है वो इन मीटर, ओके, सेइंग इन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 2x² वोल्ट है। इसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 2x² वोल्ट है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कह रखा है। देन कह रहा है कि पॉइंट 1, 0 एंड 2 मीटर पर, कह रहा है यहाँ से कोई डिस्टेंस है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा 1, 0, 2, 1, 0 एंड 2, ये सारी चीज़ें मीटर में है। कह रखा है इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है, ठीक है। आई एम सॉरी, पोटेंशियल नहीं बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक क्या बतानी है? फील्ड बतानी है। मैंने जहाँ तक आज तक पढ़ा है E इज इक्वल टू -dv/dx, ठीक है ना। और अगर आपको इसको ddx/v लिखना हो तो v इज इक्वल टू 2x² आप लिख सकते हैं। 2 को कॉमन कर लें एंड ddx ऑफ हो जाएगा x का स्क्वायर। एवरीबडी कैन अंडरस्टूड दैट x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यानी -4x हो जाएगा। -4 एंड x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, दैट इज 4 न्यूटन पर मीटर। यही होगा बेटा, 4 न्यूटन पर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। ये E इज इक्वल टू -dv/dx होता है, लेकिन यहाँ माइनस को नहीं एज्यूम कर रहा है, केवल इतना ही होगा, ठीक। अब देख लें अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, सेइंग व्हाट इज दैट बेटा? कह रहा 2 प्लेट्स हैं A एंड B, उनके बीच 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। 2 प्लेट्स हैं बेटा A एंड B, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 2 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर का 2 × 10⁻³ मीटर, ओके। उसके बाद फिर क्या कह रखा है? इनके भी प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो 10,000 वोल्ट है। प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो 10,000 क्या है बेटा? वोल्ट है। और इस प्लेट को जो है अर्थन कर दिए हैं, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा बी का वो 0 हो जाएगा। जब जमीन से टच करा देते हैं किसी प्लेट को तो उसका पोटेंस 0 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहना क्या चाह रखा है? क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक काम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करें। 2001 में ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, सबको पता है, dv/, क्या होता है? dr, या आप कह सकते हैं v1 - v2 अपान कितना r। अब v1 - v2 अगर इसमें से इसको हटाते हैं 10⁴ वोल्ट में से 0 वोल्ट घटाते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 × 10⁻³ मीटर से, तो जो आएगा बेटा वो आएगा 10⁴ + 3 एंड इंटू पॉइंट कितना 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻, कितना बेटा 6 वोल्ट पर क्या आ जाएगा? मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जरा सा इसको डिलीट करता हूं तो बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रखा है व्हाट इज दिस। कह रखा है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड स्मॉल a है उसकी यूनिट, और उसके जो है जो चारों कॉर्नर्स हैं उस पर बेटा स्मॉल क्यू चार्ज करके 4 बार रखे जाते हैं। जैसे आप समझें ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड जो है वो a है, ऐसा सवाल कह रखा है। एंड देन सेइंग इन पर सारे पर ये इस पॉइंट पर एक चार्ज स्मॉल क्यू, इस पर एक स्मॉल क्यू, इस पर एक स्मॉल क्यू, इस पर एक स्मॉल क्यू, चारों पर स्मॉल क्यू प्लेस्ड कर दिए गए और ये चारों ही चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आए गए हैं। ये चारों चार्ज इनफाइनाइट से लेकर आए, यानी एक बार इसको लेकर आए, फिर इसको रखने के बाद इसको लेकर आए, फिर इसको लेकर आए, फिर इसको लेकर आए, ऐसे ही। फिर क्वेश्चन क्या कह रखा है बताएं, कह रखा है कि बताएं कि पहले चार्ज को लाया जब आपने, जब अदर कोई चार्ज नहीं था तो कितना वर्क डन किया। भाई जब पहले चार्ज को लेकर आया तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, कोई यहाँ पहले से फील्ड नहीं था, यानी पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0 हो गया। ओके, फिर कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, फिर कह रखा पहले को रखने के बाद जब आप दूसरा लेकर आए, जब दूसरा लेकर आए तो ये जो सिस्टम बना उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगी, वो 1/4πε0 क्या होगी, पहला इंटू दूसरा यानी क्यू स्क्वायर अपान इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये हो गया बेटा। फिर थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या कर
रखा है, कह रखा है ठीक है आपने पहला ले आया, दूसरा ले आया, अब जब आप थर्ड लेकर आए तो बताइए कितना वर्क डन हुआ। तो भैया ये देख लें, जब आप तीसरे को लेकर आएंगे तो पहले आपको वर्क करना पड़ेगा क्या, तीसरे को लेकर आने में पहले इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R। लेकिन जब आप इसको लेकर आए तो आपको इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, ये भी पहले से बैठा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये A है, ये A है, तो ये होगा √2A। तो आपको इसको लाने में इसके अगेंस्ट वर्क कितना करना पड़ेगा, प्लस और वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट। तो इसके अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ 1/4, वही पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहला इंटू दूसरा बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी √2 क्या बेटा A। ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस जो है R नहीं बल्कि A है, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें, यानी 1/A बचेगा, या 1/A भी कॉमन कर लें, A भी कॉमन कर लें बेटा, ठीक है ना, A भी हमने कॉमन कर लिया, ये A कॉमन कर लिया, तो बचा कितना बेटा यहाँ पर जो कुल मिलाकर बचा वो बचा 1 प्लस क्या 1/√2। ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा फिर देख लें, फिर क्या अगर आप फोर्थ को लेकर आते हैं, फोर्थ चार्ज को लेकर आते हैं, मतलब इस वाले को, तो इसको लाने में पहले तो आपको इसको अब ये भी है, इसको लाने में आपको पहले तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है। फिर आपको इसको लाने में इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, कितना वही उतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A, मतलब इन दोनों का स्क्वायर अपान A। फिर आपको इसको लाने में इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √2A ही है, तो इसको लाने में इसके अगेंस्ट जो वर्क किया वो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज वही है लेकिन डिस्टेंस √2A है। यानी अब आप एक काम कर लें, टोटल वर्क डन निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लें, Q स्क्वायर भी कॉमन कर लें और A भी क्या कर लें कॉमन कर लें, तो बचेगा क्या 1 + 1 + 1 अपान कितना √2, यानी जो वैल्यू आएगी Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, ये हो जाएगा 2 + 1/√2 कितना 2, ये हो गया। अब आपको ये इतनी बात जो आपको समझ में आई, अब क्या कहते हैं, अब प्रश्न ये है कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत ईजी होगी। पहले इसका निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A प्लस इनकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान A प्लस इनकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान A प्लस इनकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान A प्लस अभी इसके आगे भी है, प्लस इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान √2A प्लस इनकी पोटेंशियल, पहले इनकी और प्लस इनकी थी, ठीक है ना, 1/, दोनों जो डायगोनल्स हैं विकर्ण Q स्क्वायर अपान √2A। अब आप देखें टोटल वर्क डन जो आया, इन चारों को कोड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अंदर बचेगा 4, मैं इसको 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 कॉमन कर लूँगा ना, तो अंदर 4 बचेगा 1 + 1 + 1 + 1, इन दोनों में से भी मैं कॉमन कर लूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A, Q स्क्वायर भी क्या कर लूँगा कॉमन, तो बचेगा कितना, बचेगा 1/√2 यानी 2 कितना √2 बचेगा, यानी जो नेट आएगा आपका वर्क डन यहाँ पर वो आएगा क्या। अब एक काम करो, Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरा कॉमन कर लो, Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 A पूरा कॉमन कर लिया, यानी 4 + 2/√2 का मतलब रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अब कह सकते हैं Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 + रूट कितना 2, ये हो गया टोटल क्या डांस W नेट पूरे सिस्टम का, ये हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको डिलीट करने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रखा है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज प्लस Q को सेंटर ले लें और उसके बाद एक सर्कल जो है ड्रा कर लें, और सर्कल ड्रा करने के बाद पहले आप एक काम करें, इस Q को लें प्लस Q एंड एक सर्कल ड्रा कर लें, और सर्कल ड्रा करते समय इस चीज़ को केयर करिएगा, ये सेंटर पॉइंट पर होगा ये वाला पॉइंट चार्ज, और ये डिस्टेंस रेडियस का वर्क करेगा स्मॉल r, ओके। उसके बाद एक अनदर चार्ज ले लें प्लस Q डैश, और उसको अनदर चार्ज ले लें प्लस Q डैश, कोई चार्ज ले लेंगे हम प्लस Q क्या बेटे डैश, इनको पॉइंट A से मैं लेकर जाऊंगा कहाँ तक, इनको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर आऊँगा, और ये दोनों पॉइंट इसी सरकमफरेंस पर हैं, यहाँ से इनको यहाँ तक लेकर आना है हम लोग को, जैसा आप देख पा रहे हैं इसी पाथ पर, ओके ठीक है। तो ले आएंगे A से B पर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ए से बी तक लेकर आना है। एंड क्या चीज़ रहा है क्वेश्चन, बस आप समझ रहिएगा, रेडियस है ए से बी तक लाने में। ओके, तो कह रहा है कितना वर्क डन करना होगा। अब आप ये सोच लें, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो कितना ही है, आर ई है। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आप सोचें कि इसी चार्ज के कारण यहाँ पर, इसी चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल तो सब जगह सेम ही होगा ना बेटा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज भी सेम है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में अब आप अगर वर्क डन निकालें तो बहुत बारी बात हो चुकी है, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कैसा पृष्ठ है, ये एक जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, समविभवी पृष्ठ है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। प्रश्न में एक बात और कह रखा, कह रहा अगर इसी चार्ज को एक इसमें पॉइंट ले रहा है सी, एक पॉइंट क्या ले रहा है सी, कह रहा अगर इसी चार्ज को पहले हम ए से सी तक लेकर जाएं और फिर सी से कहाँ तक लेकर आएँ, बी तक लेकर आएँ। अब आप देखिए कितना घुमा दिया इस प्रश्न को। पहले ओहो बहुत नालायक टाइप का, अगर इसी चार्ज को समझ लीजिएगा, इसी चार्ज को पहले ए से सी तक लेकर जाएं और फिर सी से कहाँ तक लेकर आएँ, बी तक लेकर आएँ, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आप जरा देखें कि ए से सी तक ले जाने में वर्क डन, जरा ध्यान दें, डब्ल्यू ए सी, ए से सी तक ले जाने में वर्क डन मतलब ए का पोटेंशियल और माइनस किसका पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, यही तो होगा बेटा। और ए का पोटेंशियल आपने कितना मान लिया है, मान लीजिए वी मान लिया है। और अगर यही तो होता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जिस चार्ज को लेकर जाना है और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ए से सी तक जाना है तो वी सी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए। अब अगर हम आपसे कह देते हैं, आप मान लें कि सी का डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल कितना है, आर डैश है, सी का डिस्टेंस किससे, इस प्लस क्यू से कितना है, आर डैश है। तो अगर मान लें कि सी का पोटेंशियल वी डैश है तो फिर वी डैश और माइनस, ठीक है, तो ए से सी गए हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ए का पोटेंशियल कितना है, वी, ये वर्क डन हो गया। अब जरा निकाल लें वर्क डन, कह रहा सी से बी तक लाने में। तो अब सोचने की बात है, सी से कहाँ तक लेकर आए हैं, बी तक लेकर आए। पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले ए से सी तक लेकर जाएं, कह रहा पहले ए से सी तक, फिर सी से कहाँ तक लेकर जाएं, बी तक ले जाएं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ए से सी तक तो ले गए, अब सी से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, बी तक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए जरा सी से बी तक भी ले आते हैं। तो वही चार्ज क्यू डैश को लाना है और सी से बी तक लाना है, सी से बी तक, तो वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी सी। अब क्यू डैश आप देख लीजिए, वी बी बी का पोटेंशियल भी उतना ही है जितना ए का है, तो बी का पोटेंशियल ए है माइनस, ठीक है ना। आप देख लें वी बी और माइनस क्या कह रहा है, वी सी, वी सी, वी सी, वी सी, सी का तो आपने मान ही रखा है कितना, वी डैश। अब आप देख लें कि ये क्लियर आपको हो गया होगा, लगभग क्लियर हो गया होगा क्या, कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू ए सी इक्वल टू डब्ल्यू क्या, सी बी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रखा है दो इक्वल चार्ज प्लस क्यू इस 2a डिस्टेंस पर हैं, दो इक्वल चार्ज है प्लस क्यू, डिस्टेंस इनके बीच कितना है बेटा, 2a है, ठीक है। कह रखा है एक थर्ड चार्ज है -2q इन चार्ज के कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल मिडिल में, -2q यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ए सी बी की। आप देखें पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लीजिए ए बी की, फिर जब आपने सी रखा तो ए सी भी, फिर आपने सी रखा है तो बी सी भी हो गया, ए की क्यू बी की बी क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। क्यू ए सी निकालना है, ए का प्लस क्यू, बी सी का माइनस क्यू, -2q, और ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस a है। ऐसे बी सी भी निकाल दें, b का q, c का -2q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। आपसे जो कॉमन हो सके कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -2 अपान, बस -2 बचेगा कॉमन करने के बाद, यहाँ पर भी -2 ही बचेगा, और आई एम सॉरी यहाँ पर 1/2 बचेगा, और यहाँ पर हाँ बस बाकी सब सही है, 1/2 बाकी सब सही है। q² अपान 4πε0 a, माई डियर स्टूडेंट, -2 -4 प्लस 1 बाई कितना 2,
1 बाई कितना बेटा 2, जो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, 4 2 8 -8 + 1 -7/2, यानी जो कुल मिलाकर आंसर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -7q² अपॉन 2a, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट करके। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्ज हैं QQ एंड -Q, एक जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर हैं 13, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 चार्ज हैं QQ एंड -Q, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है, मैंने नहीं कहा बेटा, और कह रहा है इनकी साइड का जो मेजरमेंट है वो A है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, कह रहा है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काउंट करें U, इसको अगर नाम दे दें, अगर आप कहें टोटल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट शुड बी, आई वांट टू से टू यू बेटा UAB, UBC, UCA, UAB A एंड B में जो चार्ज है एंड डिस्टेंस इनके बीच का A, B एंड C में जो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बेटा, सो माइनस एंड डिस्टेंस E, एंड C एंड A में जो चार्ज हैं, डिस्टेंस E है। अगर आप इसको समझते हैं बेटा तो हम Q² कॉमन कर लें, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बेटा -1 और यहाँ पर -1, एंड इट विल बी -Q² दैट इज -2 + 1 दैट इज -1, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, इट विल बी द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is saying 14 is saying कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू कैन कंसीडर दिस, वो पहले बेटा रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर, देन क्वेश्चन इज सेइंग कि लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के मोशन में आ जाता है और इसको किसी अनदर पॉइंट तक क्या करने में, रीच होने में इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। ओके, एंड क्वेश्चन वांट टू से कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस v है तो आप प्रूफ करके दिखाएं v इज √v। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता है, मैं प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाते में बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या करने में, जाने में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो k = Q × v होती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यही है, बट आफ्टर दैट k = ½ mv² is equal to E into V, and I want to say to you my dear student 2EV/m, and you know very well my dear student that this is total constant k into v, EV मतलब EM तो ये सब कांस्टेंट है, स्क्वायर को आप रिलीज कर दें अगर √kV तो आप ये भी समझते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ये √v, अगर आप इसको समझें, इसको रिलीज करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v, hence proved। ओके, नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है, कैसा है कि दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, देन बताता हूँ, ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद। जो अगला प्रश्न है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, इनके जो सेंटर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r मान लेते हैं बेटा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इनकी वो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p1 p2 अपॉन r³ होती है, ठीक है ना। और जो फोर्स होता है वो होता है बेटा, मैं बता चुका हूँ, मैं डेरिवेशन करके दिया हूँ इसको, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आई एम सॉरी, जो फोर्स होता है वो इतना होता है, इनटू 6 p1 p2
अपान आर टू दी पावर कितना होता है बेटा 4 होता है। इनके बीच का फोर्स जो होता है वो इतना ही होता है। ये आप माइनस को यहाँ से रिलीज कर दें, माइनस का कोई मतलब है नहीं, ये फोर्स होता है इनके बीच और ये एनर्जी है। अब क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि अगर एक बात बताएं कि एक बात बताएं कि अगर इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें, अगर इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें, ये r को बदल कर अगर r डैश बराबर 2r कर दें तो बता दें फोर्स कितना हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ फोर्स u डैश हो जाएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं 2p1 p2 अपान 2r स्क्वायर, सॉरी क्यूब बेटा, निकाल लीजिए u डैश। ये 8r क्यूब, आप देखें आप देखें u डैश पुराने वाले u का 1 बाई कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब अगर फोर्स की बात, ये भैया ये एनर्जी है, अब फोर्स कितना हो गया ये निकाल लें। हाँ कर दें, uh, 16r to the power 4। हो गया। ओके, अब एक प्रश्न ये है, बस अब कोई प्रश्न नहीं है, अब केवल कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस बाकी हैं। ओके, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।